जय हिंद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन बताने वाला हूं फिजिक्स का। ठीक है, ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। आप वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। देखिए, ये हमारा सेशन आप लोगों के लिए ही आया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ओनली गैस क्वेश्चन बताऊँगा, ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है। ये जो आपके पास 2 से 3 दिन का वक्त बचा हुआ है, इस 3 दिन में आप लोग अच्छा कुछ कर सकते हैं, जिस कारण से ये स्टार्ट किए हैं ओनली गैस क्वेश्चन। सिर्फ इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आकांक्षा 40 की तैयारी 2020 से करवा रहा हूँ, सॉरी 2022 से। 2022 पे भी कराया, 2023 पे भी कराया। ठीक है, अब टारगेट है 2024, तो 2024 के लिए जितना हो सकता है हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ये सीरीज आप लोगों को किसी भी हालत पे मिस नहीं करना है बच्चों। अगर आपको रांची में सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है रांची में, तो दोस्तों ओनली गैस क्वेश्चन का सीरीज किसी भी हालत पे मिस नहीं कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, देखिए 2019 का प्रश्न हम कर चुके हैं फिजिक्स का, 2021 का भी प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब बचे हुए हैं 2020 का प्रश्न, आज हम लोग उसको भी निपटा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल तय है, यकीन मानिए दोस्तों, यकीन करना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोस्तों लाइव क्लास हम धूप पे दे रहे थे, आप लोगों को देखिए मैंने वहाँ पर दिखाया भी आप लोग किस प्रकार से आप लोग हम क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। और ओनली गैस क्वेश्चन में आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों से पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया। नंबर पर नहीं जाइएगा, जितना इंपॉर्टेंट वही बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि एक विद्यार्थी को प्रत्येक, ठीक है, एक विद्यार्थी को प्रत्येक 1.5, ठीक है, वोल्ट के 4 बैटरी जोड़कर 6 वोल्ट का बैटरी बनाना है, तो सही संयोजन आपको पकड़ना है। तो दोस्तों इसका ट्रिक समझ लीजिए, एग्जाम में आप लोग का दिक्कत ही नहीं होगा, यानी इसका ट्रिक समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक विद्यार्थी है, उसके पास 1.5 जो है वोल्ट के 4 बैटरी हैं, जिसे जोड़कर जो उसे 6 वोल्ट का बैटरी बनाना है। तो देखिए बैटरी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए एक बड़ा डंडी इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इस प्रकार से एक नेगेटिव देखने को मिलता है, जो कि हमारा क्या होता है, ये आपके पास पॉजिटिव होता है, ये हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर फिर आपके पास एक पॉजिटिव बनेगा, है ना। फिर आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से, एक मिनट, इससे छोटा होगा, ठीक है, इससे छोटा होगा, इस प्रकार से नेगेटिव बनेगा। फिर बड़का वाला पॉजिटिव बनेगा, फिर यहाँ पर छोटका वाला क्या बने, यहाँ पर रुकिए, छोटका वाला नेगेटिव बनेगा, है ना, समझ गए। यहाँ पर जैसे पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ पर आप लोगों का बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो उस पर आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी से हम लोग चेक आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव दिया गया, उसके बाद पॉजिटिव, ठीक है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, उसके बाद देखिए फिर नेगेटिव, फिर 2 बार पॉजिटिव दे दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत है बाबू, है ना, ये तो हमारा गलत है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 2 बार नेगेटिव भी नहीं होगा, 2 बार पॉजिटिव भी नहीं होगा, समझ गए। एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बस देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, है ना, इस प्रकार होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग हम दिखा दिए, अभी आपको समझा दिए, है ना, उसी प्रकार से आप लोग का होता है, समझ गए। इस प्रकार से आप लोग का होता है, समझना है। और यहाँ पर देखिए 2 बार नेगेटिव दिया गया है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं हुआ। और यहाँ पर भी 2 बार नेगेटिव दिया गया है, यहाँ पर ये वाला भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे। सर ए कैसे सही हुआ, तो देखिए यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं, जूम करके समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बार देखिए पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है, यानी कि प्लस है माइनस है, फिर देखिए प्लस है, फिर देखिए माइनस है। ठीक है, इस प्रकार से फिर देखिए यहाँ पर देखिए ये आपके पास पॉजिटिव हो गया, ये देखिए नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, ये देखिए नेगेटिव हो गया, सॉरी ये नेगेटिव हो गया, समझिए। इस प्रकार से होता है, ये नेगेटिव और यहाँ पर देखिए ये वाला पॉजिटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से सीरीज आपको देखने को मिलेगा, तो यही होता है ना। तो आप लोगों का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे, तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। फिक्स क्वेश्चन से एकदम एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए अगला सवाल थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि दोनों लैंग्वेज में आपको सवाल दिख जाए। तो देखिए यहाँ पर सवाल में क्या बताया जा रहा है, सिंपल सवाल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2 प्रतिरोधों R1 व R2 है, श्रेणीक्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणीक्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा चित्र सही है, यहाँ पर सही चित्र को समझना है। देखिए वही चीज़ इंग्लिश में भी लिखा गया है ना। यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पकड़ना है श्रेणीक्रम का। ठीक है, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन का करेक्ट आपको देखना है। देखिए चित्र तो सेम दिया गया, हम जूम करके देखते हैं। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर धारा का बंटवारा होता है तो आपके पास वो पार्श्वक्रम में जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपके पास बैटरी है, बैटरी से
इस प्रकार से धारा आ रही है, देखिए यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर कोई बंटवारा नहीं हो रहा है धारा का, ठीक है। तो ये वाला आपके पास किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है। अब देखिए यहाँ से बैटरी, यहाँ पर करंट जा रहा है, देखिए इधर डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी धारा का बंटवारा नहीं हो रहा है। कल के न्यूमेरिकल सेशन पे मैंने बताया थी कहाँ पर धारा का बंटवारा होता है, कहाँ पर बंटवारा नहीं होता, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने करवाया था, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर बैटरी इधर जा रहा है, फिर यहाँ पर जा रहा है, ये कंप्लीट चीजें एक ही है, ठीक है, समझ गए। तो ये भी आपके पास किस में जुड़े हुए हैं, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कि इनमें सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिए, जो भी करना कीजिए जल्दी जल्दी, है ना। देखिए अगला सवाल, ये भी काफी फेमस सवाल है, आपके एग्जाम में इस साल हो सकता है हूबहू डायरेक्टली पूछ लिया जाए। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है कि साइन आई और बटे में है आपके पास साइन आर, इनके अनुपात को क्या बोलेंगे, तो इनके अनुपात को हम लोग बोलते हैं स्लेन लॉ, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो डी दिया गया स्लेन लॉ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आपको याद कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों से लाए हैं, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, अपवर्तनांक का ऐसा यूनिट, ठीक है, ये पूछा जा रहा है ना। यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का यूनिट पूछा जा रहा है, ऐसा यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू जो है ये सी बटे में भी के इक्वल होता है, तो सी का होता है मीटर पर सेकंड, इसका भी होता है मीटर पर सेकंड, तो दोनों यहाँ पर चीज खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि कोई यूनिट नहीं होता है इसका, ठीक है, कोई यूनिट नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। चलिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों से हम दिखा दे रहे हैं, आई होप कि देख पा रहे होंगे दोनों आपको चीजें, ठीक है। यहाँ पर आखिर क्या बताया जा रहा है, आप देखिए, आप लोग हिंदी से समझा दे रहे हैं, ठीक है, कि चीजें आप लोग इंग्लिश से भी वही चीजें हम बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कि यदि अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से आपतित प्रकाश किरणें है ना गुजरती है, जैसा कि चित्र पे दिखाया गया है, तो परावर्तित किरण कहाँ से जाएगा। तो अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, है ना। यहाँ पर देखिए इंग्लिश से भी वही लिखा गया है, ठीक है, इंग्लिश से भी वही लिखा गया है। यह आपके पास कनकेव, ठीक है, मिरर है, जिसमें इस प्रकार से आपके पास दर्शाया गया है। तो यहाँ पर किस प्रकार से कहाँ पर जाएगा ये पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट बताता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को कंसेप्ट देता हूं, आप लोग याद कर लीजिए, है ना। ये आप लोग के पास इस प्रकार से मैं कर देता हूं, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, मुख्य अक्ष है। अगर मान लीजिए कि मुख्य अक्ष, ठीक है, यहाँ पर मुख्य अक्ष है ना, तो इसके अगर समांतर कुछ इस प्रकार से किरण आता है तो ये फोकस से निकल जाता है, ठीक है, ये फोकस से निकल जाता है। पहला कंसेप्ट हो गया, याद हो जाएगा। अब दूसरा कंसेप्ट आइए, दूसरा कंसेप्ट दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ये आपके पास मुख्य अक्ष हो गया। अगर मान लीजिए क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपके पास सिंपल हो गया कि फोकस से मान लीजिए गुजर गया, तो फोकस से गुजर जाएगा यहाँ पर, है ना, तो ये किसके समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये देखिए सीधा आपके पास फोकस से देखिए कुछ इस प्रकार से किरण जा रहा है, तो फोकस से जाएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इनका ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, देखिए शक्ति का सही मात्रक आपके एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, जो कि आप लोग को याद कर लेना है। और ये सवाल ये आपके एग्जाम में जो है छप चुके हैं, ठीक है, आप लोग इसे याद कर लेना है ना। कैसे याद करेंगे, एक चालक तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो आर हम लोग जानते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है। तो ये जो है आर जो है ए के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि अगर आपके पास ए बढ़ेगा तो आर घटेगा, आर बढ़ेगा तो आपके पास ए घटेगा, कुछ इस प्रकार से संबंध है इसका, ठीक है ना। तो ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, ए के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो आर जो है वो क्या है, एल के ए के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। आर किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो ए के व्युत्क्रमानुपाती है। और ए को बोलते हैं अनुप्रस्थ छेद का क्षेत्रफल। इनका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये 7 नंबर जो आप लोगों के पास यहाँ पर नंबरिंग हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिएगा आपके एग्जाम में जो है, आप लोगों को हम बार बार बता दे रहे हैं, आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। देखिए हमारा 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग एग्जाम देकर आइएगा, तब हमको याद कीजिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन दिए थे, आए हुए हैं, ठीक है। मेरा आवाज जो है ना बैठ चुका आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन कोई भी नहीं, आप लोगों के पास 3 दिन पूरा मेहनत करेंगे, आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं ऐसे, ठीक है। तो देखिए उपाक्षीय किरण आपको पहचानना है। उपाक्षीय किरण ये क्या है, ये आपके पास देखिए यहाँ पर जो मुख्य अक्ष है ना, ये वाला क्या है, मुख्य अक्ष है। तो इसके सामने वाला यहाँ पर कई किरणें आपको नजर आएंगी, ठीक है, कई किरणें नजर आएंगी। लेकिन ये जो मुख्य अक्ष है इसके जो सामने वाला होगा, है ना, आपको बता दे रहे हैं, ये वाला जो चीज आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके सामने वाला जो होगा वही आपके पास उपाक्षीय किरणें होंगी, ठीक है। तो इस आकृति को अगर आप लोग गौर से देखेंगे, मैं पूरी जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो देख पा रहे होंगे ये चीजें, ये आपके पास क्या हो गया, ये हमारे पास मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, मुख्य अक्ष, डिटेल में बता रहे हैं, टेंशन आपको नहीं लेना है। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। तो इसके सामने वाला देखिए कौन सी किरण है, तो इसके सबसे सामने सबसे नजदीक ये वाला है, ठीक है, सबसे नजदीक। ये क्या है, सबसे नजदीक है, ये क्या है, सबसे नजदीक,
सबसे नजदीक है, ठीक है। तो सबसे नजदीक आपके पास ए बी किरण है, तो इसीलिए ए बी किरण आपके पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन में आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है। तो आवर्धक कांचों की जो शक्ति है मैग्निफिकेशन ग्लासेस इज गिवन बाय, ठीक है, सॉरी यहाँ पर पावर ऑफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्या होगा 1 + d/f द्वारा, ठीक है। इसे आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके एग्जाम में जो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा फिक्स आपके एग्जाम में, ठीक है। इस प्रकार से कई सेशन आप लोग के लिए आएंगे, केमिस्ट्री के लिए भी आएंगे, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पे तैयार होता है, ये सब क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया हमारे पास। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि यदि लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगा। यहाँ पर लेंस की शक्ति जो है P है, ये आपके पास 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पर फोकस दूरी आप लोगों से फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पर P = क्या होता है 1/f होता है, तो यहाँ से f निकालेंगे क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। 1/p यानी कि 1/2, तो 1/2 जैसे इसको हम लोग भागा देंगे तो 0.5 आ जाएगा, ये मीटर इनवर्स में आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका मैंने बताया हुआ था, है ना। इस प्रकार से जब आप लोग को इस एंगल में देखिए सीधा आप लोग का इस प्रकार से जब आएगा, ये क्या है, ये एक चित्र है जिसमें आप लोग का प्रकाश किरण को अभिलंब के रूप में कांच के स्लेब है, ठीक है। ये स्लेब का चित्र है जिसमें कांच के स्लेब पर जो यहाँ पर प्रकाश इस प्रकार से जा रहा है, तो इसका अपवर्तन कोण क्या होगा। तो ये इसका आंसर होगा 0 डिग्री। ये पे लाइव पे आप लोगों को कंप्लीट चीजें बता दिए गए थे, ठीक है। ये आपके पास 0 डिग्री हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बताया जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की शक्ति। देखिए इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आपको दे रहे हैं कि ये एकदम आपके एग्जाम में फिक्स है, आना तय है, ठीक है, आना तय है बच्चों, ठीक है। जितना बताएंगे उससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ आप लोग देखिए इसको बनाने का तरीका हमारा क्या होगा, इसे हम लोग किससे बनाएंगे, कैसे आप लोग इसको बनाएंगे, आप लोग हम कंप्लीट चीज़ें बता दे रहे हैं, हम थोड़ा सा जगह कर दे रहे हैं ताकि हम इसे सही से बना सकें, सही से आपको समझा सकें। उसके बाद हम उधर जितने भी सवाल हैं हम लोग एक एक करके देखेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन, बिल्कुल भी घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी कि एफ का मान यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है और इसे आप लोग को मीटर में होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि P बराबर जो होता है लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति ज्ञात करना है, तो P = 1/f होता है ना। तो एफ यहाँ पर जो होता है ये मीटर में होना चाहिए, तो इसे हम लोग मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 20/100 से भागा देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 एज इट इज 20 में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये 100 ऊपर में चला जाएगा, तो इधर 1 गुणित में यह हो जाएगा 100 में हो जाएगा 20, 1 शून्य खत्म, 5 दूनी 10, है ना, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 5 डायोप्टर पॉजिटिव में होगा। ऑप्शन नंबर आपके पास ये वाला 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में बताया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन 110% गारंटी लीजिए क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सा चित्र जो है आप लोगों से सही है ये पूछा जा रहा है, तो कौन सा चित्र सही है आपको बताना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए कौन सा चित्र सही है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैंने आपको वही कंसेप्ट जो दिया था वही कंसेप्ट से बनेगा। इसमें ज़्यादा इधर उधर का दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है, इधर उधर का दिमाग आपको नहीं लगाना है। देखिए अगर कोई किरणें इस प्रकार से समांतर आता है तो वो आपके पास कहाँ पर मिल जाएगा, फोकस पर मिल जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन पे दिए गए हैं, देखिए ये आपके पास क्या हो गया मुख्य अक्ष हो गया, इसमें देखिए समांतर जा रहे हैं और यहाँ पर फोकस में मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन पे दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन पे बताया जा रहा है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तो तब उसके टर्मिनल के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर में कितनी विद्युत धारा खींचेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट से तक बढ़ा दिया जाए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो धारा है ना, यहाँ पर हम इसे I1 मान लेते हैं जो कि आपके पास 4 एम्पियर की धारा जा रही है, देखिए यहाँ पर है धारा लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग का यहाँ पर इसके बीच में विभवांतर देखें, टर्मिनल विभवांतर, इसे V1 मान लेते हैं, इसे आप लोग का 60 वोल्ट दिया गया है। आप बता जा रहे उस समय विद्युत हीटर में कितनी विद्युत धारा खींचेगा, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर V2 जो है आपके पास 120 आपके पास डाला गया है ना, लेकिन यहाँ पर आपको I2 आपको फाइंड करना होगा, I2 आपको ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करिएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला जानते हैं, देखिए फॉर्मूला से ही बनेगा बाबू, है ना, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कैसे, किसमें कौन से फॉर्मूला कौन सी चीज़ें लग रहा है, ये सब चीज़ें
देखना होगा तो भी आप लोग बना पाएंगे, ना तो नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो एग्जाम में अच्छे तरीके से फोड़ने के लिए आप लोग मेहनत करिए, जितना हो सकता है वीडियो वगैरह शेयर कीजिए, और ये ऑनली गैस क्वेश्चन का सीरीज आप लोग को बिल्कुल देखना है। तो ये मैंने आपको समझाया। और एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे V इक्वल टू IR, ठीक है। इसमें आप लोग जानते हैं कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, तो इस कारण से यहाँ पर 1 मिनट पूरी मिट गई। चलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोगों के पास सिंपल तरीका से लग जाएगा, है ना। हम ये सब चीज़ों को मिटा दे रहे हैं ताकि आपको अभी समझा सकें, ठीक है। समझाने पर मेन हम लोगों का मकसद है, ठीक है, ताकि आप लोगों को डिटेल समझा सके, कोई दिक्कत एग्जाम में आप लोगों का ना हो, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, हम इसको भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस को भी मिटा दे रहे हैं। क्यों मिटा दे रहे हैं? ऑप्शन को मिटा देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा और जगह मिल जाएगा बच्चों, है ना। एक स्क्रीन पे समझाने में दिक्कत होता है बच्चों, है ना। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पर लगाएंगे I2 बटे में I1, ठीक है, सिंपल लग जाएगा बच्चों, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा V2 बटे में V1, ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। यहाँ पर I2 तो हमको निकालना है ना, और I1 का वैल्यू आपके पास 4 दिया गया, और V2 का 120 अभी आपको बताएं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, बढ़ा दिया जाता है यहाँ पर V1 अंतर को, ठीक है। उसके बाद V1 आपके पास कितना था, तो V1 आपके पास 60 था, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 I2, एक मिनट जी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 I2 हो जाएगा, और ये जो है 120 गुना में आपके पास 4 हो जाएगा। इतना चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर I2 जब निकालिएगा तो क्या बनेगा, I2 जब आप लोग यहाँ पर निकालते जाइएगा तो यहाँ पर 120 गुना में 4 और बटे में 60 हो जाएगा। तो 1 शून्य खत्म, 6 दूनी 12 हो गया, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 एम्पियर, ठीक है। 8 एम्पियर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल तो आप लोग कमेंट में बता ही सकते हैं, इस सवाल को मैं आपके ऊपर में छोड़ रहा हूँ, है ना। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, इस टाइप का सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। देखिए क्या बताया जा रहा है कि प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन करने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो किसका नियम उपयोग करते हैं? सिंपल सवाल है दोस्तों, इसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जिसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या है, किसी 4 ओम प्रतिरोधकों में 4 सेकंड, सॉरी प्रति सेकंड, माफ कीजिएगा, किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधकों के आर पार विभवांतर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए इसे हम लोग कितना सिंपल कितना इजी तरीके से हम लोग इसे बनाएंगे। आप लोग भी यहाँ पर देखते रहिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा समय भी मिल गया प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड यहाँ पर क्या दिया गया, समय दिया गया, ठीक है। इतना तो समझ में। प्रतिरोध देखिए, प्रतिरोध यहाँ पर 4 ओम दिया गया, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए हीट देखिए, यहाँ पर ऊष्मा जो दिया गया है ये आपके पास 100 जूल दिया गया है, तो 100 जूल लिख देते। और हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि H इक्वल टू क्या होता है, V इंटू में I इंटू में T होता है, ठीक है। ये चीज़ें होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि I बराबर जो होता है, I बराबर क्या होता है, ये होता है V/R। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो H एज इट इज और V एज इट इज, I की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, V बटे में R रखेंगे, और इंटू में हमारा T हो गया। देखिए इतना डीपली आप लोगों को कोई भी नहीं बताइएगा, ध्यान से आप लोग देखिए सिर्फ, है ना। तो H बराबर आपके पास क्या बन गया, देखिए V इंटू V स्क्वायर बाई R इंटू में आपका T बन गया। अब H आपके पास यहाँ पर 100 जूल दिया गया है, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। इक्वल क्या कर देते हैं, V स्क्वायर, V आपका स्क्वायर निकालना है, R आपके पास 4 दिया गया, इंटू में आपके पास T 1 दिया गया, है ना। कुछ इस प्रकार से गुना कीजिए तो V स्क्वायर एज इट इज ये बन जाएगा 400, है ना, 400 बन गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए V जब निकालिएगा तो रूट अंडर में 400 हो जाएगा, तो यहाँ पर V इक्वल टू आपके पास कितना निकल जाएगा 2, और यहाँ पर 0, ठीक है, 20 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 20 वोल्ट किस ऑप्शन पे दिए गए, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी A के संबंध को दर्शाने वाला सूत्र, ठीक है। तो दर्शाने वाला सूत्र क्या हो जाएगा, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/A, इसके द्वारा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र याद कर लीजिएगा, दोनों में से आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जल विद्युत उत्पादन में कौन सा जल की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों टॉप, यहाँ पर मैं ओनली गैस क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, ओनली मैं आपको बता रहा हूँ, ओनली सिर्फ IMP क्वेश्चन बता रहा हूँ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन अगर चला गया तब बताइएगा, है ना। और हमारा क्या हुआ, क्लास नंबर
नंबर 1 हुआ, उसके बाद हमारा क्लास नंबर 2 आएगा, क्लास नंबर 3 आएगा। बस आप लोग सिर्फ देखते रहिए, आप लोग आगे अगर कंटिन्यू करेंगे तो समय मिलेगा तो करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का भी देखना है हमको, है ना। तो इतना आप लोग के लिए हम कर रहे हैं बाबू, कुछ भी नहीं, आप लोगों के लिए हर एक चीज़ करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए कल आप लोगों के लिए कितना बजे तक हम जागे थे, आप लोगों को बहुत सारे विद्यार्थी को पता होगा। हम आप लोगों के लिए 11 PM, ठीक है, 11 PM तक कल आप लोग को पढ़वाए थे, है ना। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे। आप जो है आज हो सकता है 12 PM तक आप लोगों में पढ़वाऊँ, हो सकता है। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने का, बताने का। तो बाद बाकी आप लोग नीचे कमेंट में अपना फीडबैक, अपना राय जरूर दीजिए। उसके बाद आपको जब आप लोग 11th में चले जाओगे तो चैनल को मत भूलिएगा। 11th में भी आपके साथ हम हैं। 11th में कई आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखने को मिलेगा, तो उसकी भी तैयारी हम आपको करवाएंगे। बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम देखने को मिलेगा, तो स्कॉलरशिप एग्जाम की भी तैयारी हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो ये आकांक्षा हमारा, इसको अभी फोड़िए, ये एग्जाम आपके सामने है, सर पर है, इसको भी आप लोग फोड़िए। जो भी किसी भी तरीके से आप लोग इस एग्जाम को दीजिए। ओनली गेस क्वेश्चन का सीरीज वो मिस नहीं कीजिएगा। ये देखिए अभी कुछ लेक्चर इस चैनल पर आए, कुछ लेक्चर जो है आपको सेकंड चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, किसी भी हालत पे किसी चैनल को कीजिए, नहीं कीजिए सेकंड चैनल को कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स का VVI क्वेश्चन वहाँ पर बताया जा रहा है, केमिस्ट्री का गैस क्वेश्चन उस चैनल पर बताया जा रहा है। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए आप लोगों से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।